काशी सदगुरु कबीर साहब का प्रकट स्थल भी यही है और कबीर साहब ने यहीं से आकर के संसार में जीव को चेताने के लिए सत्य का डंका बजाया है। क्योंकि काशी के अंदर जितने भी संसार में परंपरा रूढ़िवाद का गढ़ था हिंदू मुसलमानों का, और उनकी उस समय कबीर साहब ने आकर के उनके परंपराओं को, रूढ़िवाद और पाखंड गढ़ को कबीर साहब ने काशी से तोड़ा है। क्योंकि काशी जो संदेश जाता था पूरे भारत के अंदर हो जाता है, और काशी धाम पूरे हिंदुस्तान का एक धार्मिक स्थल पहले से था। तो कबीर साहब यहीं आए हैं। कबीर साहब लहर तारा जो प्रकट स्थल है कबीर साहब का, वहां प्रकट हुए हैं। और वहां से फिर कबीर साहब निरुनिमा कबीर साहब का संस्कार था उनका पिछले जन्म का। क्योंकि सोपज भगत थे, द्वापर युग की बात है। सोपज भगत के माता पिता जब सोपज भगत भक्ति करते थे सदगुरु कबीर साहब की, उनके माता पिता बड़े खुश होते थे हमारा बच्चा भक्ति कर रहा है। तो सोपज भगत जब सतलोक गए तो सदगुरु से प्रार्थना की, सदगुरु कबीर साहब से। उसमें सदगुरु कबीर साहब का नाम था करुणामय, कि साहिब आपकी भक्ति में करता था, मेरे माँ बाप बहुत खुश होते, तुम्हारा बच्चा भक्ति करता है, तो आप दया करो, उनको भी आप निकालो। तो सदगुरु कबीर साहब ने फिर कई जन्म तक उनके पीछे पड़े, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करी। तो एक जन्म जो कलयुग में निरुनिमा के नाम से उनका जन्म हुआ था, तो कबीर साहब निरुनिमा को निकालने के लिए काशी के अंदर आए, और उन्हीं को जब प्रकट हुए तो बच्चा रूप में उन्हीं को मिला था। वो अपने घर कबीर चौरा अपने लिए आए, यही से कबीर साहब बड़े हुए। बड़े होकर कबीर साहब ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए। मुसलमान समाज के अंदर थे तो उन्होंने कबीर साहब को सुन्नत करने की बहुत कोशिश करी। तो सुन्नत करने की कोशिश करी तो नाई ने देखा, तो पहले सुन्नत करने किया तो नाई ने देखा तो उसका भाई इंद्रिय नहीं है, तो नाई ने ये प्रचार कर दिया कबीर साहब को तो भाई इंद्रिय है नहीं, तो ऐसा ही है। फिर माँ बाप बोले भी ऐसा तो नहीं है, मेरे में बोले। दोबारा फिर देखा तो कबीर साहब ने पांच इंद्रिय दिखाए, 5 लिंग दिखाए। तो डर के मारे भाग गया, सब छोड़ भाग गया। तो कहने का मतलब कबीर साहब संसार की लाभ पेड़ थी, परंपरा थी जो हिंदू मुसलमान की, उससे अलग थे, न्यारे थे, सुन्नत नहीं कर पाए। बड़े होकर काशी में प्रचार किया, सबका बनाकर भेष साधु का लगे फिरने घरों घर में जाकर के साधु का भेष बना करके सबका प्रचार करने लगे। तो हिंदू मुसलमान दोनों कबीर साहब के विपरीत हो गए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है साखी के अंदर, हिंदू के वेद में मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में बोले पाए नहीं, निज नाम मतलब सत्य नाम। तो हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है वेद, मुसलमानों का है कुरान। दोनों को कबीर साहब जब बोले ऐसे, तो दोनों दिन कबीर साहब विपरीत हो गए, खिलाफ हो गए। तो कबीर साहब ने फिर बोले, जो पंडित थे, जो मौलवी थे, बोले कबीर तू ऐसा क्या काशी लेके आए, तो ना वेद में, ना शास्त्र में, न कुरान में। तो कबीर साहब बोले कि तो आपका गुरु कौन है? तो कबीर साहब ने यही उस जमाने में रामानंद आचार्य थे, बड़े प्रसिद्ध प्रभाव वाले थे पंचगंगा घाट, गंगा के किनारे। तो कबीर साहब वहां जाकर के शिष्य बनने के लिए बोला, और रामानंद बोला भी शूद्र और मुसलमान की मैं छाया नहीं पड़ने देता। तो कबीर साहब ने उस ढंग बनाया, युक्ति बनाई कि गंगा घाट पर सुबह भोर 4 बजे स्नान करने के लिए जाते थे रामानंद जी। तो कबीर साहब ने छोटा बच्चा रूम बन करके कड़ियों पे सो गए। उस अंधेरा रात थी, अंधेरी। तो रामानंद जी आए तो उसको पैर सिर पर ले गया कबीर साहब के, उनकी माला भी निकल करके गल में डल गई, पैर लग गया। तो बच्चा जिसे रोता है तो कबीर साहब से रोने की आवाज निकाली। तो रामानंद बोले बच्चा रो मत, जो श्री राम रो मत, मीठे दुखारी क्या बोल रहा है। तो कबीर साहब ने फिर जाकर रामन जी के शिष्य, रामन जी का जो भेष था वो भेष बना लिया और काशी के अंदर प्रचार करने लगे।
तो सभी सारे नगर में हो गए। कबीर तो भाई रामानंद जी का शिष्य बन गया, रामानंद जी तो शिष्य बनाते नहीं थे। तो कबीर साहब की जो बात थी वो रामानंद जी तक पहुंची। रामानंद जी बोले बुलाओ बच्चे को, मेरा नाम बदनाम क्यों करता है। तो कबीर साहब को वहां लेके गए तो कबीर रामानंद जी ने पर्दा कर लिया। शूद्र और मुसलमान की छाया नहीं पड़ने देते थे। तो बोले रामानंद जी बोले भाई तुम मेरा नाम बदनाम क्यों करता कबीर, मैंने तेरे को चेला कब बनाया। और गुरु जी आप भूल गए सुबह की बात। कौन सी। जब सुबह एक बच्चा था, हाँ बच्चा तो था, आपने सिर पर आशीर्वाद दिया राम को भजो, आपके गले की माला मेरे गले में है। हाँ एक बच्चा तो था, तो बच्चा मैं ही तो था वो। तो रावण जी बोले तू तो बड़ा प्रतीत दिखाई दे रहा है, बच्चा तो छोटा था। तो कबीर साहब ने फिर वो बच्चा मैंने के रूप दिखाया रावण जी को। रावण जी को आश्चर्य, एक तो बड़ा बच्चा एक तो छोटा बच्चा। तो राम जी ने देखा, फिर बोले जी मैंने चेला तो नहीं बनाया आपको। गुरु जी आपके पास राम नाम से बड़ा कोई है मंत्र कोई। तो राम जी बोले राम नाम से बड़ा मेरे पास कोई मंत्र नहीं। तो आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, तो बच्चा रो मत राम बजो, और चेला कैसे बनाते हैं। तो रावण जी फिर बात में वचन में बंद गया, सिर पर हाथ रख दिया, बोला बच्चों राम बजो रो मत। तो आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, राम नाम मंत्र दे दिया, इससे बड़ा और क्या है। रावण जी बोले ठीक है भाई। तो उसके बाद में कबीर साहब को रावण जी ने चेला स्वीकार कर लिया। ये दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे, रावण जी कबीर साहब जी। तो रावण जी से कबीर साहब बोलिया, तो कबीर साहब इनकी बातचीत होने लगी। तो कबीर साहब कहते कहो गुरु ज्ञान विचारी, कौन पुरुष है कौन। रामानंद कहावे गुरु मेरा, सत्य कबीर मैं सेवक तोरा। आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य। कहो गुरु ज्ञान विचारी, कौन है पुरुष कौन है नारी। कौन पुरुष का सुमरो न माँ, कहो कहाँ अविचल निज धामा। तो रावण जी बोले महाराज आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो आप ये बताओ किसका ध्यान दूं मैं, कौन पुरुष का नाम लो क्या। तो रावण जी बोले कि सब नहीं। फिर रावण जी बोले भाई राम नाम को बचो, दशरथ पुत्र है वो राम को बचो। तो कबीर साहब बोले जब त्रेता तब राम हमारा, कौन पुरुष का सकल पसारा। त्रेता में तो रामचंद्र जी हुए, जब दुनिया राम राम बोलती थी। त्रेता युग से पहले कौन था जो सारे सकल सृष्टि को चलाया था। तो रावण जी बोले भाई मेरे को तो नहीं पता, मेरे को इतना नहीं पता था। तो रावण जी बोले मैं तो ही जुल्ला हार जाना, मोही पड़ा बड़ा दोष। कबीर मैं तेरे को जुल्ला समझ के मान रहा हूँ, मुझे बड़ा दोष है, मैं तो ही जुल्ला हार जाना, ही मोही पड़ा बड़ा दोष। मूल शिक्षा मोहि देव कभी जीवता हो संतोष। कबीर तुम मूल शिक्षा क्या है वो आप बताओ, ताकि मेरे मुझे तुझी शांति मिले। तो कबीर सामने रामन जी का जितना भी तीर्थ मूर्त देवी देवता पूजा पाठ वेद शास्त्र पुराण पुराण ये आज के जो बोलते थे नवरात्र, ये सब सारे लाभ छुड़ा दी कबीर साहब। कबीर साहब बोले गुरु जी 1484 शिष्य थे, उनसे सबसे श्रेष्ठ कबीर साहब। बोले गुरु जी 1484 चले वैसे चलना हम नहीं आ, हम तो सौदा लाए सत का पाखंड पूजा नहीं आ, ये पाखंड पूजा छोड़ो और सत का सौदा मानो। गुरु कबीर साहब ने सदगुरु कबीर साहब ने राम जी का जो पाखंड पूजा छुड़ा करके और सत्य का डंका बजा काशी के अंदर, और कबीर साहब ने निकाला है। कबीर साहब सतलोक से आए हैं, क्योंकि 3 लोक के अंदर ये शास्त्र पुराण बाइबल बोर्ड है, यह जो भी है संसार में बाइबल है, वेद है, शास्त्र पुराण पुराण, ये सब 3 लोक की बात है इसके अंदर। सतलोक की कोई जाना नहीं, सतलोक की बात सदगुरु कबीर साहब लेके आए थे। और सतलोक से ही जीव को शांति मिलती है, ये जीव यहाँ का वासी नहीं है, ये सतलोक से आया है, सतलोक जाके इसको शांति मिलेगी। सतलोक तब जाएगा तो सतलोक पहुंचने का जो रास्ता है, मार्ग है, उस पर जीव चलेगा। और सतलोक का रास्ता सदगुरु कबीर साहब लेके आए। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा दूध को जो मथते हैं, मक्खन निकालते हैं दूध को, दूध के अंदर सार पदार्थ मक्खन होता है। मक्खन को जब गर्म करते हैं, ताव लगाते हैं तो घी निकलता है। दूध के अंदर सार पदार्थ घी होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने 3 लोक विश्व सृष्टि को मिलो करके सार बात निकाली। सत्य नाम, सत्य साहिब, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्य श्री अकाल। कबीर साहब ने सत्य को ही राम माना है, जो सब में रम्या हुआ। राम का मतलब समय रम्या हुआ,
सब में रमे हवा वही रम सकता है जो सबसे सूक्ष्म है। जितने संसार में वस्तु है, नाम है, पदार्थ कोई भी हो, उससे कितनी सूक्ष्म वस्तु हो, लेकिन उनके अंदर वही रम सकता है जो उससे भी सूक्ष्म हो। तो सत से सूक्ष्म कोई नहीं है। सत्य में रम्या तो कबीर साहब का सत्य राम, सत्य में रम्या हुआ राम है, सत्य राम। दादू साहब उनके शिष्य हुए, दादू साहब को कबीर साहब का सत्य राम, सत्य में सबसे आनंद। फिर कबीर साहब ने कहा सत्य नाम, सत्य नाम का मतलब सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य अविनाशी सत्य है और तीनों कालों में बराबर रहता है। वो उसका आदि अंत नहीं, जिसका आदि है उसका अंत है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु है। सत्य आदि अंत से न्यारा है, अजर अमर अविनाशी। तो कबीर साहब कहा नाम रूप में सत्य नाम, सत्य है अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है। तो कबीर साहब ने कहा कि सत्य को पकड़ो, सत्य का सहारा लो। फिर कबीर साहब ने कहा सत साहेब, साहेब रूप में बोलेंगे तो सत साहेब बोलेंगे कि सत्य ही साहेब है, इससे बड़ा कोई साहेब जो 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 निर्विकार है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं, वो निर्भय है, जिसके अंदर कोई भय नहीं। जैसे बोले ना आरती में, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय न, सब पर तेरी साहिबी तुमको साहिब न। तो सतगुरु कबीर साहब साहिब को कहा जिस पर कोई साहिब नहीं है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है और जिसको किसी किसी को भय नहीं है, और सबसे शिरोमणि शिरोपरि सबसे सुप्रीम पावर, उसी के बारे को साहब कहा कि सत साहेब, सत से बड़ा कोई साहेब नहीं। और फिर कबीर साहब ने कहा सत श्री काल, सत श्री काल ज्यादातर पंजाब में बोलते हैं। नानक साहब के जो सतगुरु थे कबीर साहब हुए, और उसी समय की बात है, कबीर साहब काशी में आए उस समय की बात है। तो नानक साहब को कबीर साहब ने जी दर्शन दिया, और नानक साहब का सत श्री काल, सत श्री काल का मतलब सत्य को, एक होता काल, एक होता अकाल। काल वो होता है जो जिसका उत्पत्ति और प्रलय हो, जिसका जन्म और मरण हो, जिसका समय निश्चित हो, वो होता काल के अंदर आता है। अकाल वो होता है जो काल के दायरे से बाहर है, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो कबीर साहब ने नानक साहब का सत्य श्री काल, सत्य सबसे श्रेष्ठ है और वो अकाल है, सत्य को काल नहीं खा सकता। तो जीव बचेगा तो सत्य के सारे बचेगा, सत श्री अकाल। तो इसीलिए कबीर साहब संसार में आकर के जीव को सत्य नाम, सत्य साहेब, सत्य गुरु, गुरु संसार में नहीं कर, जितने भी संसार में ज्ञान है, तो किसी किस्म का हो, भाषा से किसी किस्म में अलग हो, जितने भी ज्ञान है उतने संसार में गुरु है। और ज्ञान का भंडार गुरु होता है। कोई भी ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो गुरु से प्राप्ति होती है। लेकिन संसार में अनेक ज्ञान है, अनेक गुरु हैं, और अनेक ज्ञान और अनेक गुरु, हर एक चीज का भंडार होता है। जल का भंडार पानी जैसे, अग्नि का भंडार सूरज होता है, सूर्य, और मिट्टी का भंडार धरती है। तो ऐसे ज्ञान का भंडार का भी मालिक है। जैसे कोई भी चीज होती है वो भंडार से चलती है, भंडार से उपभोक्ता तक जाती है। हर एक चीज का भंडार होता है। जैसे संसारी जीवन में कहीं भी कोई राजा राज करता है, कहीं भी है तो वहां भंडार होता है, शटोर होता है उसका। ऐसे ज्ञान का भंडार का मालिक कौन है? तो अनेक ज्ञान, अनेक गुरु, सब गुरुओं का गुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य गुरु। और गुरु के ज्ञान से जीव का आवागमन नहीं मिटेगा, सतगुरु ज्ञान से जीव का आवागमन मिटेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम खावे और गुरु कोई सो सतगुरु बंदी जब सु पाइए नाम, नाम बिना घटन है जो दीपक नहीं था। तो नाम संसार में है, करोड़ों नाम है, करोड़ों नाम संसार, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति ना होए आदि नाम निज गुप्त जावे मुझे। तो आदि जो शुरू से जिसके सारा संसार सृष्टि बनी है, रचा हुआ, वो उसको आदि नाम कहते हैं। उसको कबीर साहब सत्य नाम सत साहिब है, और जीव उसी को बोला है। सतगुरु कबीर साहब जीव को निकालने के लिए संसार में आए थे। काल से हम तभी लड़ सकते हैं जब हम सत्य का, शब्द का सारा, सतनाम सत साहिब का सहारा लेंगे। काल ने जीव की बुद्धि फेर दी, निरंजन ने। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करके सतलोक में 3 लोग का राज मांग गया, और आकर के संसार में अपना जमाया, जीव को कर्म के बंधन में बांध लिया। ऐसे शब्द का है ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अमल पसारा, कीर भय सब जीवड़ा अंत विषय बचाया। चारों फूट 10 दिशा जम रोक के द्वारा जीव को कर्म के जाल में ऐसे बांध दिया तो जीव निकल निकले। अब कैसे? सतगुरु ज्ञान से, सतनाम का सारा से, सत्साहिब का सारा। तो कबीर साहब ने यहाँ करके काशी में कबीर बिज्जक चलाया। कबीर साहब जी साखी बाणी संग्रह, बिज्जक, बिज्जक कुछ करते हैं, बिज्जक वित्त बताए जे, जैसे सरकार नहीं तो वित्त मंत्री,
हाँ, वित्त मंत्री कहते हैं जो धन खजाने का मंत्री है। तो विचर बताए वित्त को जो धन गुप्ता हो, शब्द बताए ब्रह्म को चिन्ह तो गुप्त छुपया हुआ, तो छुपया हुआ सार भेद सार नाम सत्य संसार के अंदर छुपया अभी छुपया है। सतगुरु कबीर साहब ने प्रकट किया, जिनको बताया प्रकट किया उनके लिए सुगम, नहीं तो अगम है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अगम घर चलना है और निश्चय सतना, तो सत पर निश्चय कर सत का सहारा ले। तो जो भी संत हुए कबीर साहब के अनुयायी, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, मीराबाई किस्सा संत और हजर में गुरु इंद्रमणि महाराज हुए, और जो भी संत हुए हैं सभी ने सतगुरु कबीर साहब का बताया सत्य मार्ग को अपनाया है, सबकी भक्ति करी है। और गुरु इंद्रमणि महाराज यही कहते हैं, जीव तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। ये जीव भूलिया है तो सत्य को भूलिया है। संसार में जितने भी ज्ञान है सब ज्ञान जीव को ही है, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, कैसी भी भाषा हो, किसी मंत्र को मानता हो, सभी के अंदर बोलने वाला जीव है। जीव बिना कोई जिंदा नहीं है, जीव बिना सब मुर्दा है। तो सब ज्ञान जीव को होते, कौन से ज्ञान की कमी है जो उसका संसार में आग वो नहीं मिट रहा है। तो एक सत्य के ज्ञान की कमी से सत्य को जीव भूल गया है। ये जीव अपना अधूरा जीवन बिताता रहा है। जीव का सहायक, जीव को उभारने वाला सत्य के सिवाय कोई नहीं। इसीलिए संसार में सतगुरु कबीर साहब बोलते हैं, सतनाम सत्साई बोलते हैं, सत्संग कहते हैं, सत्य का संग करना। तो जो भी साधु संत हैं सभी ने सतगुरु कबीर साहब को सत्य की भक्ति करी है, सत्य को बनाया है। ईश्वर सृष्टि के कर्ता पुरुष रचयिता सतगुरु कबीर साहब हैं। कबीर साहब चारों गम आए हैं। सत्य में कबीर साहब का नाम था सत्य सुकृत, त्रेता में कबीर साहब का नाम था मुनिंद्र, द्वापर में कबीर साहब का नाम था करुणामयी, और कलयुग में नाम कबीर साहब का कबीर। चारों हो गए हो सतनाम तेरा, सज्जन जन सुनते ही हो जाए हेरा। तो सज्जन आदमी होगा वो कबीर साहब आपको पकड़ लेगा, जो काल का जीव हो नहीं पकड़। तो हमारा गुरु विद्या से ही फर्ज बनता है, हमें साधु संत की जो सत्य की बात है उसको अपनाना चाहिए, सतगुरु कबीर साहब मार्ग को अपनाना चाहिए, और इसमें हमारी भी भलाई और संसार के जीवन की भलाई, और वही आगे अपने जीवन में बढ़ता है। संसार में कितना हो चले गए, पर संतों का नाम क्यों है? उनका नाम इसलिए है आदर भाव से चाव से हम उनका नाम लेते हैं, उनकी वाणी शब्द साखी गाते हैं। उन लोगों ने सत्य की भक्ति करी, सत्य का सहारा लिया। सत्य सदा रहने वाला है और सदा सिद्ध वो रहेगा नहीं। तो सदा जिंदा रहने वाला एक सत्य साहिब है। गुरु इंद्रमणि महाराज कहते हैं, कुल का मालिक, सब का मालिक, विश्व सृष्टि के मालिक सत्य साहिब। तीन लोग का सार है ओम, और सतलोक का सार है सत्य साहिब। यहाँ रहेंगे तो कितना हमें सुख सुविधा और ठाट बाट मिल जाओ, लेकिन जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए संत ने कहा इस देश को छोड़ के जाओ, सतलोक जाओ। सतलोक जाने के लिए सत्य की भक्ति करना जरूरी है। चाहे हम करोड़ों जन्म बिता ले, आखिर में हमको सतगुरु कबीर साहब का सत्य को मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसी से सारे संसार की भलाई है। कबीर साहब का यही कहना था। कबीर साहब एक थे, संसार अनेक था। इसी काशी के अंदर कबीर साहब को सबने घेर लिया। 33 कोटि देवी देवता और संसार सब आगे घेर लिया, तो सबका कबीर साहब जवाब दे रहे थे। तो किसी ने कहा रावण जी को, जिले आपका शिष्य कबीर है, और वो सबका जवाब दे रहे हैं, आप तो उसकी मदद करो। तो रावण ने बोले भाई सारे संसार एक तरफ, कबीर एक तरफ। कबीर साहब की बात ऐसी है, सारे संसार पर चैलेंज किया, दावा किया, ऐसे बोले छठ दर्शन, छठ मतलब छह दर्शन और सारा संसार, ऐसे बोले छठ दर्शन और सारा संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई नहीं रोका। ऐसा दावा संसार में किसी ने किया नहीं, और कोई दावा करता तो झूठा से तो है। कबीर साहब बात सीधा रहेगी और जीव की भलाई के लिए है। जीव सब में एक है, धरती सब के लिए एक है, आकाश एक है, जीव का बनाने वाला सत्पुरुष भी एक है, तो उसका ज्ञान भी सबके लिए एक है, नाम सब भी एक है, मार्ग भी एक है। तो आज जो समय गुरु विद्या से मिलता है, ये भी कोई गुरु विद्या है, साधु संत का काम है। आप तेरे औरों को तारे, झूठ को छोड़ना, सत्य को बोलना, वही आगे बढ़ेगा, और यही संसार होना चाहिए। तो ये जो संजोग मिला गुरु विद्या से, तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी हम सच्चे गुरु विद्या से बना रहेगा। और वही साधु संतों का काम तो यही है, जीव को उभारना, जीव की भलाई करना। तो जीव को उभारने के पावर सदगुरु के सामने सत्य के साथ, उसी सत्य को भजना, सत्य को पूजना, सत्य का नाम लेना, सत्य की प्राप्ति करना,
इसी से जीव को शांति मिलेगी, क्योंकि तीन लोक में कोई पूरा नहीं है, पूरा एक सत्य है, बाकी सब अधूरा है। जैसे किसी को एक शेर खुराक है, एक किलो किसी की खुराक है, और उसको खाना दे 3 पाव, तो उसका पेट भरेगा। ऐसे तीन लोग में जीव है, संसार में कर्म के बंधन में फंसा हुआ है, कोई भी इसका पूर्ति कर नहीं सकता, चाहे ओम हो, निरंजन हो, कोई भी हो, लेकिन इसकी पूर्ति कौन करेगा? जो पूरा है वो पूर्ति करेगा। तो सब को संसार में कोई अधूरा नहीं कर सकता, सब पूरा है, और कोई भी वस्तु संसार में पूरी नहीं है, सब पूरा है। तो पूरा खुराक बिना शांति नहीं, तो सत्य का सहारा लेकर के, सत्य को भज के, सत्य के अंदर सत्य मिल करके तब ये हमारा सत्य हो जाएगा, तब उसको शांति मिलेगी। इसलिए संतों ने कहा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं। तो पति के बिना पानी की बूंद मां कहां से पेट फाड़ के बच्चा पैदा करेगी? पति से तो मिलेगा। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, पति के बिना पुत्र नहीं, पति के बिना सती नहीं हो सकती, और सत्य को भजे बिना जीव की गति नहीं हो सकती, ना शांति। बोलो सत्य।